आप लोगों को क्या लगता है कि किसी भी भाषा को सीखना इतना सरल है जितना कि हम बताते हैं कि हम 3 महीने में किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं? क्या यह संभव है? आप जब एक बच्चे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वह 1 डेढ़ साल का हो जाता है तो वह शिशु, वह बालक कुछ शब्दों को बोलना शुरू करता है और कुछ शब्दों को जो कि उसका मस्तिष्क ग्रैस्प कर पाता है, पकड़ पाता है, उन शब्दों को वह चुनता है और उन्हें जैसा कि हम बोलते हैं या उसके घर वाले बोलते हैं उसे वह वैसा ही बोलना शुरू कर देता है। एक तरह से वह हम लोगों को फॉलो करता है। तो क्या यह संभव है कि किसी भाषा को 3 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में या 2-3 सालों में सीखा जा सकता है? चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब वह शिशु होता है तो वह धीरे धीरे शब्दों को पकड़ना शुरू करता है, उन शब्दों को बोलना शुरू करता है। फिर वह स्कूल जाता है और उसके बाद वहाँ और ज्ञानार्जन करता है। धीरे धीरे उसे शब्द, वर्णमाला ये सब सिखाया जाता है और शब्दों का उच्चारण सिखाया जाता है। पहले कुछ शब्दों को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके छोटे छोटे शब्द सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से वह उस मातृभाषा को सीख रहा है जहाँ पर भी वह रह रहा है। वह हिंदी है, फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इस तरह से वह शब्दों को और उस भाषा को आत्मसात करता जा रहा है। अपनी दैनिक दिनचर्या में उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा है और नित्य प्रतिदिन वही शब्द बोल रहा है। इसी तरह से हम अगर इंग्लिश भाषा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या यह भाषा इतनी सरल है? क्या कोई लैंग्वेज इतनी सरल हो सकती है कि उसे 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में सीखा जा सकता है? तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम उस भाषा को अपने अंदर आत्मसात न कर लें और जब तक हम उस लैंग्वेज में जीना ना शुरू कर दें कि उठते, सोते समय, जागते समय, हर समय वह भाषा हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। उनके नए शब्दों का उच्चारण, प्रादुर्भाव इस तरह से होना चाहिए कि हम उस लैंग्वेज में जीना शुरू कर दें, तब उस लैंग्वेज को हम सीख पाते हैं। हिंदी का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब हम एक पार्ट अपनी लाइफ का जी चुके होते हैं, 20 या 21 साल के हो जाते हैं, पीजी करके निकलते हैं, तो काफ़ी कुछ ज्ञानार्जन हमें हो जाता है। तो उस समय हम काफ़ी हद तक जब भी नई किताबें पढ़ते हैं तो उस भाषा को बोलने में और लिखने में सक्षम हो जाते हैं। वह लैंग्वेज हमें समझ में आने लगती है। तो इसी तरह से हमने देखा कि उस भाषा पर एक पकड़ लेने के लिए, एक मजबूत पकड़ लाने के लिए हमें लगभग 15 से 20 साल लग गए। और तो यह कहना कहाँ तक न्यायोचित है कि किसी भाषा को हम 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में सीख सकते हैं? जब तक आप उस भाषा को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल नहीं करेंगे, तब तक वह लैंग्वेज आप सीख नहीं सकते। आपको इंग्लिश बोलने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि आपने उस लैंग्वेज में जीना नहीं शुरू किया, उस लैंग्वेज को आत्मसात नहीं किया, उस लैंग्वेज को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल नहीं किया। इसलिए आप उसको बोलने से परहेज करते हैं, बोलने से भय या डर आपको लगता है क्योंकि आप उस पर समय नहीं दे रहे हैं जितना कि समय आपको देना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स बता दूं कि
आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा, 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। आपको ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, निरंतर ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान लेने के साथ साथ आपको एक डिलीवरी का प्लेस भी ढूंढना पड़ेगा, जहाँ पर जितना ज्ञानार्जन आपने उस भाषा में किया है, उस ज्ञान को आप प्रवाहित कर सकें, वहाँ पर निकाल सकें, उन सेंटेंसों का आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकें, वहाँ पर बोल सकें, तब आपको यह भाषा बोलनी आएगी और लिखनी आएगी। अब आप सिर्फ पढ़ते रहें, आपके पास डिलीवरी का प्लेस नहीं है, कहाँ बोलें। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि उनके पास प्लेस है बोलने के लिए। डिलीवर करें, जो उन्होंने पढ़ा वो वहाँ पर जाकर डिलीवर किया। तो इस तरह से वह उस लैंग्वेज में कुछ हद तक पारंगत हो जाते हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति पूरी तरह से उस विषय का प्रकांड पंडित बन गया है या पूरी तरह से विद्वान हो गया है, क्योंकि वह सिर्फ ईश्वर ही हो सकते हैं, इंसान नहीं। हम किसी चीज़ में अच्छे या बुरे हो सकते हैं, वेल स्किल्ड हो सकते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से उस पर महारत हासिल हो जाए, ऐसा नहीं है। जब ईश्वर ने हमारी सीमाएं बांध रखी हैं तो हम उसी हद तक सीमित रहेंगे। हम उसमें अपना अच्छा से अच्छा प्रयत्न देकर उसमें एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे राइटर हो सकते हैं। लेकिन हम यह कह दें कि हमें सर्वविदित है, सारा ज्ञान हमारे पास है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान की सीमा नहीं है, वह लिमिटलेस है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।